अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हमें सगोत दिखाया जाता है जहां पर तुर्गत साहब अपने घोड़े को लेकर सगोत में आ रहे होते हैं और सगोत पहुंचने के बाद सगोत के शहर को देखते हैं। तमाम लोग अपने अपने काम काजों में मसरूफ होते हैं। तुर्गत साहब अपना घोड़ा वहां एक दरख्त के साथ बांध देते हैं और घोड़े से जैन उठाकर आगे बढ़ते हैं और फिर वो बाजार पहुंचते हैं और आस पास हर तरफ देखते हैं और कहते हैं, हाय वो दिन, सगोत वैसा ही है जैसा फतह के दिन था। इस सरजमीन पर तुम्हारे लिए कितने लोग शहीद हुए। जिस दिन हमारा अजीम परचम यहाँ बुलंद हुआ था ये कल की बात लगती है हजूर। और फिर इसके बाद तुर्गत साहब एक दुकानदार के पास आते हैं और आकर कहते हैं, सलामुन अलैकुम। तो वो ताजर कहता, वालेकुम सलाम चचा। तुर्गत साहब कहते, मुझे आधा किलो सेब दे दो। तो वो ताजर कहता, मैं इसे फौरन तोलता हूँ चचा, और फल तोलने लग जाता है। तुर्गत साहब पूछते, कारोबार कैसा चल रहा है? सुना है टैक्स ने अवाम की कमर झुका दी है। तो वो दुकानदार कहता, नहीं चचा, हमने मंगोलों के मातहत यह बर्दाश्त किया था लेकिन अब टैक्स आधे हो गए हैं। और फिर वहां मौजूद एक रोमी ताजर भी कहता है, आपने बाजंतीनियों की सरजमीन के बारे में सुना होगा लेकिन ये उस्मान साहब की हदूद है। यह सुनकर तुर्गत साहब कहते, ये वाजे है कि इसने तुर्कों और रोमियों के दिलों को भी फतह कर लिया है, लेकिन मैं नहीं जानता कि ये उस्मान साहब कौन है। तो वो ताजर तुर्गत साहब के जहन में फल डालते हुए कहता है, कैसे चचा, आप उस्मान साहब को कैसे नहीं जानते जो अपने इंसाफ के लिए मशहूर हैं और जिन्होंने बहुत सी फतवाहत हासिल की। मेरे हजूर ने तमाम सरदारान को कबीले में आने की खबर भेजी है और वहाँ फतह के जश्न के लिए बुलाया गया है। अगर आप कबीले में जाएंगे तो शायद आप उन्हें देख लें। यह सुनकर तुर्गत साहब एक सिक्का उस ताजर को देते हैं और कहते हैं, ए वल्ला, और वहां से आगे बढ़ जाते हैं। और फिर इसके बाद वो मस्जिद की जानब देखते हैं और मस्जिद के ऊपर लिखी कुरान पाक की वो आयात देखते हैं जिसका उर्दू तर्जुमा है, अनकरीब अल्लाह उनकी तरफ से तुम्हें काफी होगा और वही सुनने वाला है और जानने वाला है। और तुर्गत साहब मस्जिद के अंदर रवाना होते हैं। जबकि दूसरी जानब जंगल में हम देखते हैं कि उस्मान साहब की बुलाई गई दावत पर तमाम सरदारान जंगल में से आगे बढ़ रहे होते हैं और उनके साथ एक बड़ा लश्कर होता है। हसन साहब भी उन सरदारों में होते हैं। कोजा सरदार का भाई यगीत साहब भी उन सरदारों में होता है और काफिले की रहनुमाई कर रहा होता है। और जैसे ही काफिला थोड़ा आगे पहुंचता है तो रास्ते में लकड़ियां पड़ी होती हैं और रास्ता बंद होता है। ये देखकर यगीत कहता, सिपाहियों होशियार रहना, ये एक जाल हो सकता है। तो तमाम सिपाही अपने घोड़ों से नीचे उतर कर आगे बढ़ते हैं। और फिर हसन साहब यगीत से कहते, जैसा कि मैंने आपको बताया यही हकीकत है यगीत साहब, उस्मान साहब का दावा बस एक खयानत है। वो इन काफरों के साथ ताउन कर रहे हैं जो हमारी खालें उतार रहे हैं। जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ दी है वो आपके भाई कोजा साहब थे। वो नहीं देख रहे कि क्या हो रहा है, वो इस गलत रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर उस्मान साहब चल रहे हैं। तो यगीत साहब कहते, आह हसन साहब, कोजा पुराने दरख्त के साए में खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि कोई नहीं जानता कि ये कब गिर जाए। मैं यहाँ तुम्हें मुलाकात के लिए मदु करने आया हूँ। हसन साहब पूछते, कौन सी मुलाकात, कौन मुझसे मिलना चाहता है? तो यगीत साहब कहते हैं, उलुक चार, वो सिर्फ तुमसे नहीं बल्कि इन तमाम सरदारों से जिन्होंने मेरे साथ शिरकत की है। तो हसन साहब गुस्से से कहते, उलुक चार, वो एक गद्दार है जो सरहदी इलाकों में बुराई के बीज बोता है। यगीत साहब, क्या आप हमारे रास्ते से भी खयानत कर रहे हैं? यगीत साहब कहते, बिल्कुल, सरदारान ये देखना चाहते हैं कि क्या जंग के सिवा कोई चारा है, लेकिन वो ये भी देखेंगे कि ये कोशिश रायगा नहीं जाएगी। हसन साहब पूछते, क्या आपके भाई को ये मालूम है? यगीत साहब कहते, अभी तक नहीं, वो भी वक्त आने पर जान लेगा। और फिर इसके बाद जब रास्ता साफ कर दिया जाता है तो तमाम सरदारान और सिपाही और काफिला आगे की जानब बढ़ता है। जबकि दूसरी जानब जंगल में उस्मान साहब, बाला खतून और बाकी साहब जब अपने घोड़े पर सवार हुए आगे बढ़ रहे होते हैं तो इस दौरान सामने से कायनुमाज और शामिल आते हैं और वो अपने घोड़ों से नीचे उतरकर उस्मान साहब से सलाम करते हैं। शामिल साहब कहते हैं, हजूर कोचार। उस्मान साहब कहते, उरहान और अलाउद्दीन कोचार के हाथ में है। शामिल बताता है, उरहान साहब वो इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने हमें आपको बताने के लिए भेजा है। बाला कहती, उसने अपने भाई के लिए तन्हा अपने आप को खतरे में डाल दिया, ए अल्लाह हमें उनका दुख न देना। उस्मान साहब कहते, बिल्कुल भी मायूस और परेशान न हूँ, हम उन्हें किसी न किसी तरीके से बचा लेंगे, वो फिर कभी हमारे खानदान तक नहीं पहुँच पाएंगे। और हलीमा से कहते, हलीमा चलो मेरी बेटी, तुम अब हमारे साथ नहीं आओगी, तुम सिपाहियों के साथ कबीले में वापस जाओगी। हलीमा कहती, मैं वापस नहीं जाना चाहती बाबा। उस्मान साहब कहते, मेरी बेटी, हम तुम्हें आग में नहीं डालना चाहते, चलो। हलीमा कहती, मैं आपके साथ आतिश में भी गिर सकती हूँ, मैंने बहुत दिन आपके बगैर गुजारे, अब मैं हर दिन आपके साथ गुजारना चाहती हूँ मेरे हजूर, बराए मेहरबानी मुझे मेरे खानदान के साथ रहने से महरूम ना करे मेरे हजूर। बाला कहती, इसकी जबान तो देखें उस्मान साहब, हम इसकी वजह से नुकसान उठाएंगे, तुम कैसे इतनी खूबसूरती से बोलकर हमें कायल कर लेती हो। तो उस्मान साहब कहते, आखिर ये गई किस पर है? हाँ, बहरहाल मेरी बेटी होशियार रहना, ठीक है। हलीमा कहती, जैसे आपका हुक्म मेरे हजूर। और फिर शामिल बताता है, वो कोचार अपनी नई करारगाह में है मेरे हजूर। कायनुमाज कहता, करारगाह के इकदामात सख्त है मेरे हजूर। उस्मान साहब कहते, जो होना है हो जाए, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक जसारत हमारे दिल में और तलवार हमारे हाथ
हाथ में है, हमें कोई नहीं रोक सकता। अब उन्होंने हमारे बच्चों के जरिए हमें आजमाया, अब हमारी तलवारें उनका अंजाम होंगी। चलो। और सब वहां से आगे की जानब बढ़ते हैं। नाज़रीन, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सगोत की मस्जिद में तुर्गत साहब आ चुके होते हैं और वहाँ नमाज अदा करना शुरू कर देते हैं। नमाज अदा करते हुए वह रुकू अदा करते हैं और अल्लाह के हजूर सजदाए नशीन होते हैं और अपनी पूरी नमाज अदा करते हैं। नमाज अदा करने के बाद वो सलाम फेरते हैं और दुआ के लिए अपने हाथ उठाते हैं और इस तरह दुआ भी मांगते हैं और दुआ मांगने के बाद वो थोड़ा राहत महसूस करते हैं। और फिर इधर काई कबीले में हम देखते हैं कि हरस्तियों वापस सोफिया के पास काई कबीले आता है, जहाँ पर सोफिया उसे देखती है। हरस्तियों अपने घोड़े से नीचे उतरकर सोफिया के पास आता है और मुंह लटकाए हुए होता है। सोफिया कहती, मुझे बताओ कि बोर्सा में सब कुछ ठीक है हरस्तियों? तो हरस्तियों कहता, कलादियोस, उसने बोर्सा पर कब्जा कर लिया है। ये सुनते साथ ही सोफिया के रंग उड़ जाते हैं। हरस्तियों कहता, और आपके तमाम वफादार सिपाहियों को मार डाला है। सोफिया कहती, ये तुम क्या कह रहे हो? हरस्तियों कहता, मैं आखिरी वक्त में उनसे बचकर निकलने में कामयाब हो गया। ये सुनकर सोफिया को निहायत गुस्सा आता है और वो कहती है, कलादियोस, क्या तुमने मेरे बाबा के बाद अब मुझे भी धोखा दिया? और फिर हरस्तियों का गिरबान पकड़ते हुए कहती है, नहीं, बोर्सा मेरा है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी, तुम पर अफसोस हो। और कबीले से रवाना होने लगती है। किसी दौरान एक बच्चा पुकारते हुए कहता है, फातिमा खातून, ये काफिर औरत जाना चाहती है। किसी दौरान फातिमा जो कि उधर आ रही होती है अपने सिपाहियों से कहती है, सिपाहियों। तो सिपाही अपने नेज़े सोफिया पर तान लेते हैं और फिर नीलोफर और फातिमा सोफिया के पास आते हैं। सोफिया कहती, तुम मुझे यहाँ नहीं रख सकते। नीलोफर कहती, ये उस्मान साहब का हुक्म है सोफिया, उनके वापस आने से पहले तुम कबीले से एक कदम भी बाहर नहीं रख सकती। तो सोफिया कहती, मैं उस्मान की पैरोकार नहीं हूँ, मुझे इसके हुक्म की कोई परवाह नहीं है, चलो हरस्तियों। तो हरस्तियों सोफिया को रोकते हुए कहता है, सोफिया, अगर हम गए तो मारे जाएंगे। सोफिया कहती, मैं मर जाऊंगी लेकिन यहाँ नहीं रहूंगी। और फिर काई सिपाहियों से कहती है, पीछे हटो, पीछे हट जाओ। लेकिन सिपाही पीछे नहीं हट रहे होते। तो सोफिया अपनी तलवार निकाल लेती है और कहती है, मैंने तुमसे कहा कि पीछे हट जाओ। कितने में पीछे से नीलोफर अपनी तलवार से सोफिया की तलवार गिरा देती है और अपनी तलवार उसकी गर्दन पर तान लेती है और उससे कहती, मज़ाहमत मत करो सोफिया, अपने खेमे में जाओ, बाजियान तुम्हारे जख्म का ख्याल रखेंगी। और फिर बाजियान सोफिया को लेकर हिफा वाले खेमे की जानब रवाना हो जाती है। और फिर नीलोफर सिपाहियों से कहती है, सिपाहियों, तुम लोग हरस्तियों का ख्याल रखो। और इस तरह सिपाही हरस्तियों को भी लेकर रवाना हो जाते हैं। और फिर दूसरी जानब हम ओलुकचार के ठिकाने के करीब देखते हैं कि उस्मान साहब, बाला खतून और बाकी काई सिपाही वहां पहुंच जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे होते हैं और वहां मंगोल नौकरों को देखते हैं जो कि वहां आसपास पहरा दे रहे होते हैं। उस्मान साहब उन्हें देखते हुए कहते हैं, कुचार, इसका मतलब है कि तुमने तमाम जरूरी इकदाम कर लिए हुए हैं? हाँ। तो बाला कहती, मेरे बच्चे कभी इसके आगे सर नहीं झुकाएंगे। उस्मान साहब कहते, बिल्कुल फिक्र ना करो, चाहे वो इन्हें जंजीरों में ही क्यों ना जकड़ दें, वो यकीनी तौर पर इनके सामने नहीं झुकेंगे। और फिर हलीमा गुस्से से आगे बढ़ने लगती है तो बाला और उस्मान साहब उसे रोकते हैं और कहते हैं, हलीमा, ये तुम क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से, जाओ। और फिर बाला पूछती है, हम ये कैसे करेंगे उस्मान साहब? हम अपने बच्चों को वहां से कैसे निकालेंगे? उस्मान साहब कहते, हम इन्हें निकाल लेंगे, फिक्र ना करो, अब हम इनकी पिछली तरफ से वार करेंगे। और फिर सिपाहियों से कहते हैं, सिपाहियों, मेरा ताकुब करो। और सब वहां से पीछे की जानब रवाना होते हैं। जबकि दूसरी जानब जंगल में हम देखते हैं कि तमाम तुर्क सरदार ओलुकचार की बताई हुई जगह पर जा पहुंचते हैं जिन्हें उस्मान साहब ने अपनी दावत पर मदऊ किया होता है। तमाम सरदारान एक दायरे में खड़े होते हैं जबकि हसन साहब भी गुस्से के साथ उनमें मौजूद होते हैं। और फिर अगले ही लम्हे ओलुकचार वहां उनके पास आता है और उन सरदारों के दरमियान आकर कहता है, मैंने तुम लोगों को तुम्हारे बुजुर्ग होने की हैसियत से दावत दी, पैरोकारों के तौर पर तुम लोगों ने जो जरूरी था वो किया और मेरी दावत का जवाब दिया, सलामत रहो, खुश आमदीद। तो तमाम सरदारान कहते, तुम्हारा शुक्रिया। और फिर कोचार कहता है, मेरे पास आकर तुम लोगों ने जंग का नहीं, सुलह का रास्ता चुना है, खून की नदी की तरफ जाने वाला नहीं बल्कि अमन का रास्ता चुना है। और ये सुनकर यगीद साहब आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, हर कोई जानता है कि हम तमाम सरदारान का असल भी एक ही है और रास्ता भी एक ही है। हमने अभी तक किसी चीज का इंतखाब नहीं किया कोचार, यहाँ हम बहुत दूर से आए हैं, इन सरहदों पर हम अपना निजाम और हैसियत खुद कायम करना चाहते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारा दुश्मन चाहे कितने ही क्यों ना हो, देखो वो सब एक ही सिफ में खड़े हैं, हमसे अमन और मफाहमत का वादा करते हुए। क्या तुम चाहते हो कि हम अपने दुश्मनों की सफों में खड़े हो जाएं? ये सुनकर तमाम सरदारान कहते, यकीद साहब ठीक कहते हैं, हम इसे कबूल नहीं कर सकते। और फिर हसन साहब आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, हमने उस्मान साहब के पास जाकर उनके आगे घुटने नहीं टेके, इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि हम तुम्हें अपने दिल में जगह दे देंगे कोचार, अगर जरूरत पड़ी तो हम ये मैदान जरूर छोड़ देंगे लेकिन तुम्हें अमान नहीं देंगे। यह सुनकर ओलुकचार को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।